इस एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है ना थोड़ा सा अलग टाइप का है। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल करें। हम चाहे तो अगर ये ऊपर का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया रहे तो इसको बहुत सारे विधि से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है तो सबको रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है। और रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप जानते हो तुम लोग क्या होता है? क्या होता है? ठीक है, युग्म का मतलब दो। ठीक है, तो उस रूप में बदल के तब हल करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहला क्या क्वेश्चन है? 1/2x बराबर 2 और एक कितना है? 1/3x हाँ 1/2 अच्छा प्लस है कि माइनस? 13/4। ठीक है। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में ये अगर पूछा जाए कि क्या यह रैखिक समीकरण का व्यापक स्वरूप है या यही तो समझना है। बहुत सारा इसका हल मिलेगा, बटे में बन जाएगा, बटा में ही कट जाएगा, लेकिन सब गलती है। यहाँ तक कि टीचर भी बता देते हैं इसी में जोड़ घटा गुणा भाग करके बना देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में स्पष्ट दिया हुआ है कि पहले क्या करना है, रैखिक समीकरण के व्यापक स्वरूप में बदलना है, तब जाके हल करना है। तो अभी ये रैखिक समीकरण है ही नहीं। क्यों नहीं है? अगर दो चर की बात करें तो एक x है, एक y है, एक x है, एक y है। ध्यान से समझो बात को। अगर इसको हम ले जाते हैं ऊपर तो क्या हो जाएगा? x का पावर -1 हो जाएगा, 1/2 जेव का त्यों रहेगा, 1/3 हो जाएगा। y का पावर क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि कोई भी बहुपद तो चर का जो घात है वो हमेशा धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। अभी नहीं कि 1/2 हो जाए, 1/3 हो जाए। 1 2 3 4 5 6 ऐसे होना चाहिए, और ये पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ क्या है? निगेटिव है। तो ये नहीं है, अभी व्यापक स्वरूप में ये नहीं है। सबसे पहले अगर यहीं से हम हल करना प्रारंभ कर देते हैं तो सब गलत, एग्जाम में एको नंबर नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो अब इसको बदलेंगे। मुख्य चीज यही समझना है। यहाँ देखो, यहां दिया क्या है, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन बना लोगे सारा क्वेश्चन बनने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखो हम कैसे बनाते हैं इसको। 1/2 गुना को इंटू ऐसे डॉट से हम करते हैं बटा 1/x। क्या समझ में आता है? तोड़ रहे हैं इसको। प्लस 1/3 इंटू 1/y बराबर 2। इसी तरह से 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y बराबर 13/6। अभी तक किसी को दिक्कत है इस लाइन में? थोड़ा सा भी समस्या है तो बोलो, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं सब में मिलने वाला है, ये सब में मिलेगा कुछ सेम चीज। जैसे यहां मिल रहा है कि 1/x यहां है तो 1/x यहां भी है। दिख रहा है कि नहीं? 1/y यहां है तो 1/y कहां है? यहां भी है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से सब में मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा, लेकिन ये यहां 1/x है तो यहां 1/x है। अगर यहां रहता 1/x माइनस y तो वहां भी रहता 1/x माइनस y। कुछ इस तरह से आगे मिलेगा, ठीक है ना? तो अब देखो, मान लिया कि 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q है। क्या है? q है। अभी तक हम जो यहां लिखे हैं ये रैखिक समीकरण का व्यापक स्वरूप नहीं है, लेकिन अब जो लिखने जा रहे हैं उसको हम लोग समझेंगे कि रैखिक समीकरण के व्यापक स्वरूप में आ गया, कैसे आ गया। चलो देखो, 1/2 ज्यों का त्यों, 1/2 ज्यों का त्यों, और ये हो गया p। क्यों? हमने मान लिया है। लास्ट में इसको पुट करेंगे, ठीक है। हम कुछ भी मान सकते हैं, ABCD कुछ भी। p
प्लस 1/3 क्यू बराबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब समीकरण कहेंगे, क्यू कहेंगे। पी का पावर कितना है? प्लस है कि माइनस? प्लस। तो हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। एक घात में दो चर में रैखिक समीकरण युग्म हुआ ना। तो ये अब हो समीकरण युग्म का स्वरूप ले लिया। कब? जैसे ही इसको करेंगे तो ये युग्म हो जाएगा। 1/3 पी प्लस 1/2 क्यू बराबर 13/6। अच्छा, कुछ लोगों को थोड़ा सा समझने में और दिक्कत हो रहा होगा तो और क्लियर कर देते, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। यहां इसको हम P/2 भी लिखते हैं, प्लस Q/3 भी लिख सकते हैं, बराबर 2, समीकरण नंबर 1। और यहां P/3 भी लिख सकते हैं, प्लस Q/2 भी लिख सकते हैं, 13/6। अब जो थोड़ा सा भी जानता होगा इस सब के बारे में, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ऊपर चला गया दोनों चर, कौन? P और Q। यहां भी P और Q, तो दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का रूप ले लिया। क्यों? यहां P का गुणांक 1/2, Q का गुणांक 1/3, यहां P का गुणांक 1/3, Q का गुणांक 1/2। समझ में आ रहा है? तो चलो अभी इसको नहीं मानते, अभी थोड़ा सा और आसान करें। यहां पर 2 3 का एलसीएम क्या होगा? 2 3 का लघुत्तम 6। तो यहां सीधा तिर्यक गुणन कर देना है, 3 का P से और 2 का Q से। तो 3P प्लस 2Q बराबर 2। और यहां है, यहां भी हो जाएगा क्या? 6। 2P प्लस 3Q बराबर 13/6। ये भी समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर 3P प्लस 2Q, ठीक है ना, बराबर 6 दूनी 12। कोई अब इसमें उभयनिष्ठ नहीं, इसको मानो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां पर 6 से 6 पहले ही खत्म, ठीक है ना, बटा में दोनों है। तो यहां हो गया 2P प्लस 3Q बराबर 13, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, एक एक पॉइंट समझो, कोई दिक्कत? अब जब ये आ गया तो इसके बाद तो कितना 5 6 10 12 सब समीकरण तुम लोग हल कर चुके हो। अब देखो, किसी एक गुणांक को हम बराबर करते हैं, या तो P का या Q का। हम P का करते हैं तो P का करने के लिए 3 से इसमें और P का 2 से इसमें, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में कितना से? 3 से गुणा कर। अब यहां कॉलम रुकेगा, जोड़ने पर कि घटाने पर? काहे जोड़ने पर? घटाने पर ना। चिन्ह सेम है, हमने कहा है जिस चर को बराबर करेंगे चिन्ह सेम है घटाएंगे, चिन्ह विपरीत है जोड़ेंगे। तो यहां ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो घटाएंगे ना, गुणा कर घटाने पर। गुणा कर क्या करने पर? घटाने पर। अब यहां किससे करना है गुणा? 2 से, 2 से गुणा करना है। हाँ, और यहां क्या करना है? 3 से करना है। ठीक है, तो 2 से करते हैं, 3 दूनी 6 प्लस 2 दूनी का, अच्छा यहां गड़बड़ हो गया, 3 दूनी 6P प्लस 2 दूनी का 4Q बराबर 24। ठीक है, इसमें गुणा कर देते हैं, 2 दूनी का नहीं 3 दूनी का 6P प्लस 9Q बराबर 39। अच्छा 39। अब
घटाना है तो जब भी घटाओगे चिन्ह चेंज हो जाएगा। एक पद खत्म हो गया, क्या बचा? बोलो, -5 क्यू माइनस होगा क्योंकि 9 बड़ा है ना 4 से, बराबर माइनस, बढ़िया से घटाए हो। चलो तो तुम ही लोग सब हल कर दिया जी। क्यू बराबर -15 बटा -5, क्यू बराबर 3। समझ में आ रहा है? अच्छा चलो एक ही में रखते हैं। समीकरण 1 में क्यू का मान रखने पर के उतारता, काहे छाप रहा है जी? अभी देखो ना, फिर पूछ देंगे दांत चिहरा जाएगा। अभी देख लो, जब चल रहा है एगो देख लो बढ़िया से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बाद करो। हैं फिल्म देखने जाते हो तब तो बड़ा ध्यान से देखते हो, वो तो नहीं उतारते हो। है गाना आता है नया, लॉन्च होता है मार्केट में, एक ही बार में याद हो जाता है, कहा एकदम कान गड़ा का को होता है गानों में, का कहले बा, एक ही बार में याद हो जाएगा। यहाँ भी देखो, उतारना समय दिया जाएगा। अब देखो एक कहाँ है जी? क्या था? ये है, ये 3p + 2 क्यू के जगह पर 3 बराबर 12। यहाँ हो जाएगा 3p बराबर 12 घटाओ 3 दूनी का 6। हाँ एक ही बार जलिया वाला बाग कांड 6। p बराबर 6 बटा p बराबर 2। आंसर देखेगा, कहां से आंसर देखेगा जी? अभी बना है क्या? काहे हड़बड़ा रहा है? अच्छा आंसर देखना है, देख लो 1/3 1/2 आ रहा है, 1/, आ रहा है ना? आया हम लोग का 1/, अभी नहीं किया है, अभी काम अभी बाकी है। अभी तो भोज चला है सब, अभी मिठाइया चलना बाकी है। ये मत समझो कि पूरी बुनिया खत्म हो गया, छोला पोलाव तब उठ गए, नहीं, अभी मिठाई चलेगा। ललका रसगुल्ला करियवा रसगुल्ला दोनों है इसमें, ठीक है ना? तो चलो शांति से देखो, इसीलिए ना कहें कि पहले देख लो। कोई भी नया मैथ बनता है ना, एक बार देख लो, दिमाग में फिट हो गया उसका सूत्र तो समझ लो सारा बन जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एकदम अगली धौगतिया मारते जाना है, 16 फीट धुआं फान जाना है एग्जाम में। क्यू बराबर क्या है? 3। अब देखो हमने एक लाइन ऊपर लिखा था कि मान लिया कि 1/x बराबर p 1/, तो अब उहे बतिया याद करेंगे। यहाँ तो लिखेंगे अरे तो PQ हम माने है ना, किताब में PQ है, कहा कि हम आंसर कर दिए PQ है। मान लो कोई A भी माना होगा तो कहेगा ना ना A भी होगा, है कि नहीं है? तो यहाँ इसको हम जो माने हैं उसको वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। चूंकि 1/x बराबर p माने है ना, तो 1/x बराबर p कितना आया है? 2। तिर्यक गुणन कर देंगे तो x बराबर 2x बराबर क्या होगा? 1, तो x बराबर 1/2। अब ये आंसर हो गया 1। पुनः 1/y बराबर q माने हैं, तो 1/y बराबर क्या आया है? q बराबर 3, इसलिए y बराबर 1/3 ये आएगा। ये दोनों हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर हुआ। समझ में आ रहा है? चलो लिख